नमस्ते बच्चों। आज हम 5th क्लास में झरोखा विषय में पाठ नंबर 17 संकट की घड़ी के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। अपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है और एक बार फिर से पाठ को पढ़ लीजिए। मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। भूकंप आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? पहला, फर्श पर झुककर मेज, डेस्क या पलंग के नीचे शरण लें। दूसरा, अपने कांच की खिड़कियों से दूर रहें, ये कहा गया है। तीसरा, लिफ्ट का प्रयोग करें। और चौथा, बाहर है तो खुली जगह पर चले जाएं। तो बताइए आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भूकंप आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्श पर या अगर मेज, डेस्क, पलंग कुछ है हमारे घर में तो इन चीज़ों के नीचे हम छुप जाएं। और दूसरा, कांच की खिड़कियों से हमने दूर रहना है। तीसरा, बाहर खुली जगह पर चले जाए नहीं तो, लेकिन लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना आपने। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर 3 पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2, विश्व में भूकंप सबसे ज़्यादा इस देश में आते हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, भारत, नेपाल, चीन। तो विश्व में भूकंप जो है सबसे ज़्यादा जापान में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जापान में। तो यहाँ पर आपने टिक मार्क लगा देना है। फिर प्रश्न नंबर 3, भूकंप आने पर निम्नलिखित से सहायता ली जा सकती है। पहला, सरकारी अस्पताल। दूसरा, पुलिस चौकी। तीसरा, एम्बुलेंस। चौथा, उपरोक्त सभी। तो भूकंप आने पर हमें सभी से सहायता मिलेगी। तो आपके तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो जब तीनों ठीक होते हैं तो लास्ट जो होता है उपरोक्त सभी, हम उस पर टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर 4, यह नहीं नदी बिहार का शौक है, यानी बिहार में बाढ़ का कारण है। कौन सी नदी है जिसमें बाढ़ अधिक आती है और बिहार में शौक मनाया जाता है? पहले क्या है? गंडक, फिर गंगा, फिर कोसी नदी है। ये कोसी आएगा, गलत दे रखा है ये। फिर दे रखा है घाघरा नदी। तो बताइए कौन सी नदी है? वो है कोसी नदी। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 5, अगर आपके घर में गैस लीक हो रही हो तो क्या नहीं करना चाहिए? गैस लीक हो रही हो तो क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन, सभी पंखे चला देने चाहिए। दूसरा, खिड़कियां खोल देनी चाहिए। तीसरा, अंधेरा हो तो बिजली का स्विच ऑन कर देना चाहिए। और चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी दे रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए? अंधेरा हो तो बिजली का स्विच ऑन करना चाहिए, ये नहीं करना है हमने। जब भी गैस लीक हो रही हो पंखे भी चला दो, खिड़कियां भी खोल दो, लेकिन ये नहीं करना है हमने। अंधेरा हो तो बिजली का स्विच ऑन नहीं करना, ठीक, और ना ही उपरोक्त सभी। हमने सिर्फ ये 2 ऑप्शन हमारे जो है हमने काम करने हैं, लेकिन ये वाला काम नहीं करना जो नहीं पूछा है ना आपसे। तो यहाँ पर आप ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, आग लगने पर सबसे पहले कौन से विभाग को आप सूचित करेंगे? पहला ऑप्शन, फायर ब्रिगेड, जन स्वास्थ्य, पुलिस, सेना। तो आप किसको बुलाएंगे? आप सबको पता है वो कौन सी गाड़ी होती है जो आग बुझाने के लिए आती है? वो होती है फायर ब्रिगेड। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7, बाढ़ आने पर क्या क्या होता है? वहाँ पर क्या स्थिति पैदा हो जाती है? वहाँ के लोगों, फसलों, पशुओं को लेकर क्या होता है बाढ़ आने पर? पहला, बीमारियाँ फैल जाती हैं। दूसरा, फसलें ख़त्म हो जाती हैं। तीसरा, भोजन में पीने के पानी की कमी हो जाती है। चौथा, ये सभी। तो बाढ़ आने पर वहाँ के जो लोग हैं, फसलों, पशुओं को लेकर क्या हो जाता है? वहाँ पर सारे काम होते हैं, बीमारी भी फैलती है, फसलें भी ख़त्म होती हैं और पीने के पानी की, भोजन की कमी भी होती है। तो ये सभी आएगा। तो आप इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? आपको पता है नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि, उपरोक्त सभी। तो सभी पर आप ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। सभी हैं ये आपदाएं, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, ओलावृष्टि, सभी से नुकसान होता है
जान माल की हानि होती है। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9, भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? किसी मजबूत चीज़ के नीचे घूमना, कांच की खिड़कियों के पास जाना, बिजली के खंभों के पास जाना, वाहन चलाना। तो हमें भूकंप आने पर क्या नहीं करना चाहिए, ये भी देखिए ऑप्शन में पहले ये देख लीजिए कि हमें कांच की खिड़कियों के पास नहीं जाना, क्योंकि वो टूटेगा भूकंप आने से और वो सीधा हमें लगेगा शरीर पर। बिजली के खंभों के पास भी नहीं जाना, ना ही आपने कोई वाहन चलाना है। आपने केवल किसी मजबूत चीज़ के नीचे घूमना, यानी उसको कोई जगह पर छुप जाना, वो किसी चीज़ को पकड़ लेना, या तो वो काम करना है हमने। तो हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10, बिहार का शोक किसे कहा गया है? पहला गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी, गोमती नदी। तो हमने ये प्रश्न पहले भी पढ़ा था, कोसी नदी बिहार का शोक कहा गया है। तो इस पर हमने ऐसे टिक मार्क लगा देना है। तो ये हमारे इस पाठ के प्रश्न नंबर 11 तक हो गए। आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिए और इन्हीं का बार बार अभ्यास कीजिए।